Hey guys, I welcome you all back to the channel Talks with Sana. जैसे कि थंबनेल सजेस्ट कर रहा है, दिस इज अबाउट द डाउट सीरीज 11। सो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो भी डाउट है बाय द दीक्षा विल। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितने भी आप लोग डाउट्स भेज रहे हो कि आपकी इतनी मेरिट है, ये इतनी मेरिट है, ये कोटा है, वो कोटा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइव के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और बताओ, आओगे ना लाइव सेशन में? मेरिट्स तो मैं सारी की सारी वहीं डिस्कस करूँगी कि किस कोटा में किस कोर्स के अंदर क्या सिस्टम आपका है, पर पर्सन से पूछते जाएंगे, उनको बताते जाएंगे। एंड बहुत सारी और भी बातचीत वगैरह करेंगे कि आप लोगों के बारे में एंड मेरे बारे में सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो को विद डाउट सीरीज़ एपिसोड नंबर 11। बट मैंने जैसे पहले भी बताया था, अभी तक हम उन लोगों के डाउट्स ज़रूर ले रहे हैं जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बट जैसे ही फॉर्म्स रिलीज़ होंगे, मेरिट लिस्ट रिलीज़ होंगी, तो ये सारे डाउट्स कहीं डिसअपियर हो जाएंगे और सिर्फ सब्सक्राइब वंस के ही डाउट्स चलेंगे। सो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं डाउट के साथ। प्रेजेंटिंग यू ऑन द स्क्रीन, दीक्षा इज सेइंग दैट वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने एडमिशन को लेकर कि उन्हें कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम हिमाचल एंड वो प्रिपेयर करना चाहती हैं साथ ही साथ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो वो पूछ रही हैं कि क्या उन्हें GCG 11 कॉलेज में या ऐसे ही कोई साथ वगैरह कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, क्या ये कॉलेज बेस्ट रहेगा, या फिर वो उनको शिमला से ही कर लेनी चाहिए। और वो एक रूरल एरिया स्टूडेंट है, तो रूरल एरिया का सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन तो उनको मिले जाने वाला है। बट अब 86% के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को लाइव सेशन में पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे ध्यान नहीं है और मैं गलत बता दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो रूरल एरिया स्टूडेंट हैं और उन्हें हॉस्टल भी इसीलिए कन्फर्म्ड चाहिए। तो उनको अब गाइडेंस चाहिए कि क्या करना चाहिए उन्हें। देखो, आपके भी वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं इन चीज़ों को लेकर। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी तक जो फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से स्टडी कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बेसिक आपको एक्चुअल में समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम था। तो अगर आपका मोटिव क्लियर है, देन आपने इस टाइम को डेफिनेटली यूटिलाइज़ किया होगा, राइट। अब आप GCG 11 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब चंडीगढ़ को कोई भी कॉलेज मानते हैं इसको, या फिर मैं मान रही हूँ कि आप शिमला से ही हैं, कोई आसपास एरिया से, और वहीं से आप करना चाह रहे हैं। तो एक तो मुझे इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वहाँ से आप डेली अप डाउन करेंगे, या फिर कि वहाँ पर भी हॉस्टल अवेलेबल हैं जो सा भी आपने कॉलेज लिखा है। तो मैं बेनिफिट्स बताना चाहूँगी आपको इसमें GCG 11 है चंडीगढ़ के किसी भी कॉलेज में आने का। तो सबसे पहले कि आप अगर किसी आउटसाइड द सिटी आते हैं, आपको बहुत वाइड एक्सपोजर मिलता ही मिलता है। जितना एक्सपोजर आपको शिमला में नहीं मिलेगा, उतना एक्सपोजर आपको चंडीगढ़ में ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ की तो गारंटी है। माना कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं गर्ल्स कॉलेज में, बट इतनी भी नहीं होती कि आपको एक्सपोजर ना मिल सके, आपकी पर्सनालिटी डेवलप ना हो सके। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी ह्यूज लेवल का आता है, लोगों को ट्रीट करना भी अलग लेवल का आता है। और अगर आप कोचिंग्स वगैरह भी प्रेफर करोगे, तो भी आपको यहाँ पर बेटर कोचिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए। अब ये जो पूरा सिनेरियो आपकी लाइफ में क्रिएट है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ को लेंगे। मान लो अब आप शिमला जा रहे हो, क्योंकि आप रूरल एरिया स्टूडेंट, हर रोज़ शिमला अप डाउन कर रहे हो, 1 घंटा आपका आने का लग रहा है, 1 घंटा जाने का लग रहा है, टायर्डनेस भी हो रही है। या तो वहाँ पर हॉस्टल हो, कहीं भी जाओगे ना, कहीं भी एडमिशन लोगे, ओबियसली रूरल एरिया में तो स्टडीज़ है नहीं, तो वहाँ पर हॉस्टल्स प्रेफर करना। ट्रैवलिंग प्रेफर मत करना। माय फर्स्ट पॉइंट कि ट्रैवलिंग बिल्कुल प्रेफर मत करना। अगर ट्रैवलिंग प्रेफर करोगे, तो जो टाइम आप अपनी इन स्टडीज़ को कंट्रीब्यूट करना था ना, वो नहीं दे पाओगे। और अगर ध्यान से सुनना, अगर आप BA के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो, BA के अंदर रेगुलर क्लासेस हैं GCG 11 के अंदर, हमने देखा है, और किसी के अंदर नहीं है। BSc में इतनी नहीं है, BCom BC किसी में इतनी ज़्यादा रेगुलरिटी नहीं है। BA में स्ट्रिक्टनेस रिगार्डिंग अटेंडेंस, रिगार्डिंग मार्क्स बहुत ज़्यादा है। तो आपको कॉलेज में भी ऑन सेल्फ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपको अपना टाइम कॉलेज में डिवोट करना पड़ेगा, ताकि टीचर्स के सामने आप एक अच्छी इमेज बना पाओ, जो कि सेकेंड और थर्ड ईयर के अंदर आप लोगों को काम आने वाली है।
आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा अगर आप साथ ही लेना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ पर बीए वाले बच्चे आते हैं, इसलिए मैंने हॉस्टल्स में एटलीस्ट 50% बच्चे देखे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, एसएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी जो है वो कर रहे हैं साथ साथ अलॉन्ग विद देयर कॉलेजेस। बट येस कि उनकी डिवोशन, उनका माइंड टोटली डिफ्रेंशिएट है। अब आप आ रहे हैं, आप रूरल एरिया से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको एक वाइड एक्सपोजर मिलेगा, आपको नए नए तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ पढ़ने वाले होंगे, कुछ ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, कुछ इन्जॉयमेंट करने आए होंगे सिर्फ। आप लोगों को आपकी कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप लोग किस माहौल में जाना चाहते हैं। आपको अपना मोटिव नहीं भूलना है अगर यहाँ पर आते हैं। हाँ, हो जाएगी तैयारी, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयारी होना आसान काम है, बट वो डिपेंड आप पर करता है। टाइम तो अच्छा खासा मिल जाएगा क्योंकि हॉस्टल से कॉलेज सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। बट बता रही हूँ, अटेंडेंस वहाँ पर मस्त मांगी जाती है, वीक के अंदर रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, अटेंडेंस शॉर्टेज आ जाती है। अब आपको इतना कॉन्फिडेंट, इतना मैनेजेबल होना पड़ेगा कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। वैसे कि साथ साथ बीए करना कुछ या बीकॉम करना कुछ नहीं है, उसके साथ साथ ज़रूर कुछ ना कुछ वैरायटी ऑफ चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब आप सिविल सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हैं तो आप एनसीसी प्रेफर करेंगे, तो एनसीसी भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, एनसीसी से स्कोप फर्दर बहुत अच्छा है। एनसीसी के बाद मैं कहूँ डीएवी से जो लोग एनसीसी करते हैं उनका स्कोप भी अच्छा है काफ़ी, तो आप डीएवी नहीं प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली। तो गर्ल्स कॉलेज फॉर द सेक्टर 11 या फिर उसका साथ वाला कॉलेज आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल हो सकता है। अगर देखो शिमला भी आपका बाहर है, घर से दूर रहना है आपको, क्योंकि ट्रैवलिंग किसी कंडीशन में प्रेफर मत करना। अगर आप ट्रैवलिंग प्रेफर कर रहे हैं तो समझ लेना कि दिन के तुम्हारे 4 घंटे खराब हो रहे हैं। चाहे एक एक घंटा लगाया मैंने आने जाने का, उसके बाद थक जाओगे, जाकर थोड़ा सा रेस्ट भी करोगे, अपने माइंड को कूल डाउन करोगे। बाहर गर्मी है, बारिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्दी है, तो उस हिसाब से आपको अपना एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो लेना हॉस्टल ही अगर कहीं भी बाहर जा रहे हो, बहुत पास वाला एरिया होना चाहिए। अगर आपके विद इन टाउन पड़ता है तो आपको आपके घर का माहौल देखना पड़ेगा कि क्या आप वहाँ रहकर स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ हॉस्टल के अंदर डिपेंड करता है कि आपका रूममेट कैसा है, क्योंकि आप कहो कि मुझे फर्स्ट ईयर में आते ही सिंगल रूम मिल जाए, वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल की मारामारी तो हर जगह होती है। सिंगल रूम नहीं मिलेगा, 2 सीटर रूम मिलेगा। आप अपना रूममेट चेंज कर सकते हो वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स, डिपेंड्स कि कौन सा इंसान आपको कैसा लग रहा है। और देखो यहाँ बाहर आओगे किसी शहर में तो एटलीस्ट 6 महीने तो तुम्हें वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में भी लगेंगे, बट इतना भी टाइम नहीं लगता है। आप अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं। बीए का इतना प्रेशर नहीं होता है, चिल माइंड रहो, अपना आराम से कूल माइंड से अपना करो। सिर्फ एग्ज़ाम्स में पढ़ना होता है, ज़रूरी नहीं है कि अब कॉलेजेस के अंदर हमें तो टॉप स्कॉलर ही बनना है। मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं वो आपको उतना मस्त रहेगा, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बट इस अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा फोकस अपॉन में रहना, तो आप इसके थ्रू बेनिफिट्स में रहेंगे। तो मैंने थोड़ी सी आपको क्लियर किया कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या सिनेरियो रहने वाला है अगर आप चंडीगढ़ के अंदर एडमिशन लेते हैं। बाकी अगर आप अपने मतलब इतना कहना चाहूँगी कि अगर शिमला का कॉलेज इतना अच्छा नहीं है तो आप ज़रूर आपको चंडीगढ़ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर आप मैनेजेबिलिटी सीखेंगे टाइम की कि कैसे हम लोगों को काम करना है। हर रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे। बाकी लाइफ इन द हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा इजी होती है, पीजीज़ की तरह कम्प्लेक्स नहीं होती है, टाइम इजीली डिवोट रहता है स्टडीज़ को। बट देन अगेन टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोगों ने अपना सर्कल कैसा बनाया, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स कैसे बनाए, कि वो अगर बिगड़े हुए बच्चे थे तो तुम भी साथ में बिगड़ रहे हो, अगर वो टाइम पास कर रहे हैं तो तुम भी साथ में टाइम पास कर रहे हो। देखो गर्ल्स हॉस्टल है, टाइम पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड होता है, बट डिपेंड जस्ट अपॉन यू कि आप उस ग्रुप के अंदर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड। सो डिपेंड कहीं भी जाओगे आप पर ही करेगा। बट अगर आप यहाँ आना चाहते हैं बेनिफिट आपको मिलेगा, और हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं है, 86% में हॉस्टल मिल जाएगा। एडमिशन लेने पे फोकस करना, सो फॉर्म ज़रूर भरना, एडमिशन हो जाता है तो ले लेना। घर आना जाना इतनी कम्प्लेक्सिटी होती नहीं है,
रादर आपका माइंड डेवलप होता है। आप यहाँ आएंगे, आपको साथ में ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले 4-5 लोग और मिल जाएंगे। तो वो कब क्या कर रहे हैं उनके साथ मिलके थोड़ा कंपाइलेशन करना, उनसे आगे निकलना, दैट इज़ जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू। आई थिंक दीक्षा आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो के थ्रू समझ में आई होंगी कि वहाँ से रिलेटेड सिनेरियो कैसे रहने वाला है, आपको कैसे एडजस्ट करना होगा वहाँ पर। मुझे नहीं पता है ये शिमला वाला कॉलेज कैसा है, कितना बड़ा है, क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या नहीं है, बट यहाँ अगर आप GCG 11 में आते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं, तो आप कर पाएंगे इजीली। बट अब बात तो वही है कि आप कैसे हैं, मेजरली डिपेंड इस पे करता है। सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, हमें बाहर के लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। डाउट सीरीज़ 11 को हम यहीं सम अप करते हैं। इन द एंड यही कहना चाहूँगी कि आज फॉर्म्स निकलें या ना निकलें टेंटेटिव है, बट हम लोग लाइव सेशन में ज़रूर मिलने वाले हैं। आप लोगों की मेरिट लिस्ट क्या रहने वाली है इस बार की थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। कंपटीशन हाई है, तो पिछली बार जो भी मेरिट आई होंगी उनसे तो ऊपर ही जाएंगी, पक्की बात है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।